हेलो गाइस, अगर आप इस चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो तो वेलकम बैक, और अभी नए नए आए हो तो वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि ये रेगुलर वीडियो नहीं है। मैं ये व्लॉग बना ही आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करने के लिए रही हूँ, तो इसको हम नाम देते हैं स्टोरी टाइम विद सोनल। आज के व्लॉग को भाई मुझे एक ऐसी बात पता लगी जो मैं आप लोगों से शेयर करे बिना रजिस्ट ही नहीं कर पाई। मैंने सोचा भाई ये बात तो मुझे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करनी ही करनी है, जो कि आप ही लोग हो सब। तो फ़िलहाल मैं आपको स्टोरी बताना शुरू करती हूँ। मतलब मेरी एक फ्रेंड है, ये एक स्कैम स्टोरी है बेसिकली। तो मेरी एक फ्रेंड है, आजकल ऑनलाइन इतने ज़्यादा पोर्टल्स आ रहे हैं, सब कुछ तुम्हें पता ही है, सारे प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं हर चीज़ के लिए। तुम्हें कुछ भी चाहिए जस्ट गो ऑनलाइन एंड यू विल फाइंड समथिंग, यू विल फाइंड अ रेजोल्यूशन। चाहे तुम्हें रेंट पे सामान चाहिए, चाहे तुम्हें ब्रोकरेज बचानी है, चाहे तुम्हें घर ख़रीदना है, चाहे तुम्हें लड़का ढूंढना है, चाहे तुम्हें डेट करना है, चाहे तुम्हें घूमने ही जाना है, रैपिडो चाहिए, बाइक चाहिए, कुछ भी XYZ। तुम्हें पता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए आजकल लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। नॉट ओनली आवर जनरेशन बट हमारी पेरेंटल जनरेशन भी, और जो उनसे पुरानी जनरेशन है दादा दादी की भी, अगर वो थोड़े से छोटी एज के हैं, जल्दी शादी वादी हो गई थी, नॉलेज रखते हैं AI और इंटरनेट की, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो भी। तो ऐसा ही कुछ अभी मेरी कुछ साल बाद अपनी फ्रेंड से बात हो रही थी। तो बेसिकली सीन क्या हुआ, वो अपनी बहन के लिए लड़का देख रही है। तो उन्होंने दुनिया भर में, तुम्हें पता ही मार्केट कितनी ख़राब चल रही है, उन्होंने सब कुछ ढूंढने के बाद सोचा कि चलो जीवन साथी ट्राई करते हैं। तो जीवन साथी पे उन्होंने प्रोफाइल बनाई, सब कुछ करा, तो उन्हें एक लड़के का रिश्ता आया जीवन साथी को। चलो हम नाम देते हैं नींबू, ठीक है। तो नींबू जो था, उसके घर में उसकी एक बहन थी, उसको हम नाम देते हैं मिर्ची। और उसकी मतलब एक सास थी, मतलब मम्मी थी और पापा थे, और हम उन्हें भी नाम दे देते, क्योंकि मैं ओरिजिनल नेम्स नहीं यूज़ करूँगी किसी के भी, मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ आपसे स्टोरी शेयर करना चाहती थी ताकि आप लोग भी अवेयर रहो। तो हम उसकी मम्मी को नाम दे देते हैं बैंगन, नहीं बैंगन तो लड़का वाला हो गया, तो उसके पापा को दे देते हैं, और मम्मी को दे देते हैं भिंडी। तो होता क्या था उनके साथ, जैसे मतलब उन्होंने बात करनी शुरू करी, फैमिली मिली, तो उन्होंने बोला कि हमें टाइम चाहिए एक दूसरे को जानने समझने के लिए। लड़का बहुत वेल टू डू फैमिली से था, उनका बिजनेस कुछ ऐसा बहुत अच्छा चल रहा था, और लड़की जो थी वो जॉब करती है, ठीक है। तो लड़के का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत ऐसे रोज़ी सब कुछ बहुत अच्छा, ऐसे सितारे चमक रहे थे लड़के के दिमाग में और लड़के के भी। तो जैसे उनकी शादी की बात आगे बढ़ रही थी, तो जो उसकी मिर्ची जैसी नंद थी, वो डेली उससे इतने प्यार से बात करती थी, अरे मेरे साथ शॉपिंग चलो, अरे मेरे साथ यहाँ चलो। और जब भी जाती थी ना, तो अपनी भाभी को खर्चा नहीं करने देती, कहती थी कि मम्मी मुझे मारेगी, मम्मी ने बोला है कि हमें भाभी से उनके घर से कुछ नहीं लेना, ठीक है। तो और जो उसका बैंगन जैसा ससुर था होने वाला, वो भी सुबह शाम अपनी बहू को फ़ोन करता था और कहता था, बेटा तुझसे बात करे बिना तो मेरी शाम की चाय हजम नहीं हो पा रही है, ना सुबह की चाय हजम हो पा रही है, तो मुझसे तुझसे 15 मिनट बात करनी है। और जो उसकी भिंडी जैसी सास थी, वो ससुर के फ़ोन पे ही बात कर लेती थी, और बहुत ही प्यार प्यारी बातें करती थी कि हम तो मेड रखी हुई है हमने, तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी नौकरी करना, तुम ये करना वो करना फलानी का। और जो उसका नींबू जैसा पति था, वो रोज़ शाम को उसको ऑफिस घर लेने छोड़ने पहुँच जाता था सुबह शाम। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक दिन सडनली उसका नींबू जैसा पति आया, बहुत रोती सी शक्ल में, और उसने बोला बताओ क्या हुआ। उसने बोला कुछ नहीं। उसने बोला बताओ। तो उसने बताया कि ना यार हमें ना बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। तो सडनली हमारा पूरा ही लॉस में चला गया, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस इन द सेंस कि अगर हम 500 रुपये प्रॉफिट में थे, तो हम -1000 लॉस में, अब 0 पे नहीं है, समझ रहे हो तुम। तो उसने बोला ओ चलो कोई नहीं, वील बिल्ट इट फ्रॉम स्क्रैच, कोई बात नहीं, जब तुमने पहले किया था अब भी हो जाएगा। उसने बोला नहीं अब उस बिज़नेस में हम दोबारा नहीं जा सकते, जो भी मेरा बिज़नेस था, और अब मुझे नया बिज़नेस शुरू करना पड़ेगा। मैं दिमाग लगाता हूँ, मैं करता हूँ, पर मेरे पास फंड्स नहीं है, क्योंकि इसमें जो मैं 1000 लॉस में गया हूँ, तो मेरा जो सेविंग्स थी 1000 रुपये की, मैंने सारी उसमें डाल दी, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है अपना बचाओ। तो उसने बोला कि ओ चलो देखते हैं क्या करना है, देखते हैं, हम मिल के देख लेंगे। तो फिर क्या हुआ, सडनली जो उसकी भिंडी जैसी सास थी और बैंगन जैसा ससुर था, उन्होंने उसको घर पे बुलाया और बोला बेटा हम ये रिश्ता अब नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो समझ रही हो ना, हम तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहते, और इसने तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है, हम इतने पैसों के मालिक थे, हम ये थे वो थे, और सडनली हो गया। अब हम सोच रहे हैं कि हम अपनी बेटी की, मतलब जो मिर्ची जैसी उसकी नंद थी, उसकी शादी कराएं, और कुछ ना करें, बस हमारे पास उतने ही पैसे हैं 5-7 लाख रुपए, और हम तो कहीं चले जाएंगे और नौकरी वोकरी कर लेंगे, इसके पापा भी और ये भी।
तो वो ऐसे इमोशनल हो गई, उसने बोला कि अरे नहीं नहीं हम मिलके कुछ कर लेंगे। तो ना उन्होंने फिर सडनली मतलब ऐसे मान गए। और फिर जब वो घर छोड़ने जा रहा था ना, तो उसने बोला कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ, बट मेरे पास भी इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हारी सारी मदद कर दूँ। तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैं तुमसे कैसे पैसे ले सकता हूँ। नींबू जैसे लड़के ने मना कर दिया। तो फिर उसने घर पहुँचने से पहले बोला कि अगर तुम मदद करना ही चाहती हो तो हम तो ज़िंदगी भर साथ रहने वाले, चलो मदद कर दो। तो उसने बोला कि मेरे पास 1 लाख रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल। उसने बोला 1 लाख में तो मेरा कुछ नहीं होगा, तो हम ऐसा करते हैं मम्मी पापा से पूछता हूँ। उसने मम्मी पापा और बहन से पूछा, तो 50-50 हज़ार रुपये उन तीनों ने दिए। तो मतलब लड़के के पास तो कुछ था ही नहीं, तो इन टोटल हुए 2.5 लाख। तो उस लड़की ने बोला, लड़की की जो मती मारी हुई थी ना, क्या ही बताऊँ। तो फिर उसने बोला कि टोटल 2.5 लाख हुए हैं, बट मुझे तो बिज़नेस के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, मार्केटिंग, एक्सपेंशन, प्रोडक्ट लॉन्च, सब कुछ। तो उन्होंने डिसाइड किया मिलके कि अभी पहले प्रोडक्ट ढूंढते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कितना पैसा लगेगा, अभी 2.5 लाख तो है। तो उन्होंने क्या करा, सब कुछ सोचा। तो उन्होंने सोचा कि हम हैंड बैग्स का बिज़नेस शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है फैंसी हैंड बैग्स, और ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें, खरीदेंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला। तो पर 2.5 लाख में तो शुरू होना नहीं था। तो लड़के ने बोला तू ऐसा कर, तू अपने नाम पे लोन ले ले, मेरे नाम पे तो लोन होगा नहीं, क्योंकि मेरे नाम पे इतनी फसड़ चल रही है, अकाउंट्स में इतनी ट्रांजैक्शन हुई है वो। तो हम क्या करते हैं, जॉइंट लोन ले लेते हैं। तो एक मतलब लोन तू अपने नाम पे ले, लेकिन जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते, इसमें मैं हर महीने डालता रहूँगा, तू उससे पे करती रही। तो उसने बोला, लड़की ने मतलब वो कन्वेंस ही होने लगी। बट पता नहीं कहाँ से भगवान की तीसरी आँख खुली और उसे दृष्टि दी भगवान ने कि नहीं बेटा मत कर। तो वो मतलब उसने मना कर दिया। उसने बोला नहीं नहीं मैं लोन नहीं ले सकती, मेरे को तो इतना खौफ है, कभी मेरे पापा ने मुझे अपने ही चीज़ों के लिए लोन नहीं लेने दिया, मुझे मैं लोन कहाँ से चुकाऊँगी, नहीं भाई मैं लोन नहीं लूँगी। ठीक है, उसने मना कर दिया। तो लड़के ने उसे बहुत इमोशनली ब्लैकमेल किया, और उसकी मति बस भ्रष्ट होने ही वाली थी, बट पता नहीं उसका कहाँ से दिमाग चल गया कि नहीं 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 लोन नहीं। तो उसने बोला कि चल ठीक है मत ले, फिर कोई फ्यूचर नहीं है वो, उसने इमोशनली ब्लैकमेल करा। तो लड़की ने, उसकी बुद्धि इतनी ख़राब हुई कि उसने लोन ले लिया अपने नाम पे। फिर क्या होता है सडनली कि वो बोलता है उसको कि यार मुझे तो ना मुंबई जाना है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम के लिए, वहाँ मैंने सुना है कि कुछ सस्ते बैग्स मिलते हैं, वहाँ से हम इम्पोर्ट कराएंगे। तो उसकी जो मिर्ची जैसी नंद होती है, वो कहती है कि दीदी मुझे तो कॉलेज में एडमिशन लेने जाना है, मतलब छोटी होती है, पोस्ट ग्रेड में जाना है एडमिशन लेने, तो मैं पुणे निकल रही हूँ। कहती ठीक है, तो पूछ के मतलब पता करके आती हूँ कॉलेज का। फिर उसके बाद जो वो नींबू जैसा लड़का होता है वो, और उसकी भिंडी जैसी सांस और बैंगन जैसा ससुर, वो उसके साथ मिलके चले जाते हैं मुंबई। फिर वो लड़की कॉल करती है, वो लड़का फ़ोन नहीं उठाता, और वो ससुर जिसकी सुबह की चाय शाम की चाय हजम नहीं हो पाती थी, उसके अलावा कुछ खा नहीं पाता था, उसे घर में सूना सूना लगता था, उसने भी एक भी फ़ोन नहीं उठाया उस लड़की का। किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। 2 हफ्ते बीत गए, वो लड़की बहुत परेशान, हर महीने वो EMI भर रही है, लोन जितने भी अमाउंट का XYZ उन्होंने लिया, EMI भर रही है। अब कहाँ से ढूंढे उस लड़के को। जिस घर में गई उसमें जाके पता लगा कि वो तो यहाँ कभी रहते ही नहीं, वो तो किराए पे आए थे 2 महीने के लिए, मतलब उनका खुद का घर नहीं था। जो उसने कंपनी लोकेशन बताई थी, वहाँ जाके पता करा कि पहले यहाँ एक कंपनी थी, ऐसे ऐसे ऑफिस था, वो किराए का ऑफिस था, वो उनका ऑफिस कभी था ही नहीं। तो फिर ऐसे 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीने बीत गए। सडनली एक दिन वो लड़की अपने फ़ोन में अपना Gmail लॉगिन कर रही थी, और उसने देखा कि उस लड़के ने पहले एक दिन जब लॉस वॉस ये सब बात हुई थी ना, तो उस लड़की का Gmail लॉगिन किया था अपने फ़ोन में, मतलब अपना लड़के ने अपना उस Gmail को उसने ट्राई किया पासवर्ड, और वो नींबू जैसा लड़का, उसके दिमाग में सिट्रस था कि वो अपना पासवर्ड चेंज करना भूल गया। और फिर उस लड़की ने वो Gmail लॉगिन करा, उससे उसका फेसबुक लॉगिन हो गया। तो उसने देखा कि फेसबुक पे वो अभी रिसेंटली किसी लड़की से कनेक्ट हुआ है, जीशा जायशा कुछ ऐसे नाम की। तो उस लड़की ने फेक आईडी बना के उस लड़की को रिक्वेस्ट भेजी। वो लड़की भी इतनी ढीठ भाई, प्यार में अंधी उसके, कि वो लड़की की भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही है। फिर सडनली एक दिन 15-20 दिन बाद उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, क्योंकि उसने लिखा था हाय आई एम योर वेल विशर, आई वांटेड टू टेल यू समथिंग। तो उसने उसको मतलब एक्सेप्ट करी, पूछा क्या हुआ, वो बताया कि तू इस नींबू जैसे लड़के को जानती है। तो उसने बोला हाँ मेरे हबी है, हमारी शादी होने वाली है, हम बहुत खुश हैं, उनका बहुत अच्छा बिजनेस है। तो वो समझ गई कि ये बस फंसते फंसते मौत को छू के वापस आ गई है, मैंने इसको मौत से वापस लेके आ रही हूँ। पर ये आना नहीं चाह रही है, वो सुनना ही नहीं चाह रही लड़की उसके बारे में कुछ। उसको लग रहा है कि कितना अच्छा है मेरा बैंगन जैसा ससुर, भिंडी जैसी सास और मिर्ची जैसी नंद, और सबसे बेस्ट मेरा नींबू जैसा पति। उस लड़की ने जैसे तैसे उसको कन्वेंस किया कि भाई तू एक बार मुझसे मिल ले, और वो ट्रैवल करके ऑल इन ऑल दिल्ली से
मुंबई गई उस लड़की को बताने, जो जयशा नई लड़की उसने फंसाई थी, कि भाई ऐसे ऐसे इसने मुझे भी फंसाया और ऐसे ऐसे इसके मम्मी पापा और बहन है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, ठीक है। फिर उसने उसको कन्वेंस किया कि भाई तू एक काम कर, उस होटल में लेकर आ उसको, और फिर मैं वहाँ से आऊँगी और तब तुझे पता लग जाएगा कि ये सच में तुझसे प्यार करता है, शादी करना चाहता है, तुझसे भी ये ऐसा ही ड्रामा करने वाला है। क्योंकि उसने उसको बताया कि हम मिलके एक बिज़नेस चालू करने वाले हैं चप्पल का। वो चप्पल जैसे मुँह का आदमी है और क्या ही चालू कर सकता। बिज़नेस की बात करने, लोन वोन की बात करने हैं, होटल में बुलाया जीशा ने। और उसके बाद जो मेरी फ्रेंड की बहन थी वो पुलिस को लेकर पीछे से पहुंच गई। तो पुलिस तो पीछे थी बट वो पहुंची और कह रही, और हमारे हैंडबैग का बिज़नेस का क्या हुआ। और वो जो नींबू जैसी शक्ल का लड़का था वो एकदम हैरान हो गया और कह रहा, नहीं नहीं मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। और नई लड़की बोलने लगे, मेरी तो प्रियतम, मेरा प्यार तुम ही हो। तो जो उसकी बहन थी उसने फ़ोटोज़ वोटोज़ दिखाई, करी ये कौन, तेरी अम्मा है या तेरे अप्पा हैं ये। तो फिर उसने एक्सेप्ट किया। पुलिस वुलिस आई जब, तो फिर पता लगा कि वो जो इतने प्यार बरसाने वाला ससुर सास और नंद थी, वो उसका उनसे कोई रिलेशन नहीं था। वो सब भाड़े की किराए के थे और ऐसे करके वो लोगों को ठगते हैं, लोन उठवाते हैं, अय्याशी करते हैं। और जो शुरू में उसने बिज़नेस और घर इतना बड़ा और सब कुछ दिखाया, वो भी इससे पहले जिस लड़की को फंसाया था उसके लोन के पैसे था। तो गाइज़ मैं सिर्फ ये स्कैम स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती थी जीवन साथी की। ऐसी और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं मेरे पास, जो मेरे अलग अलग फ्रेंड्स ने, जब मतलब ये 1 हफ़्ते पुरानी बात है, तो जब हम बात कर रहे थे और भी फ्रेंड्स ने अपनी स्टोरीज़ बताई। तो ऐसी बहुत सारी अल्टीमेट स्टोरीज़ है मेरे पास, जो कि आप आगे आगे वक्त आते आएगी। बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज ऑल्सो टू बी अवेयर कि ऐसा स्कैम आपके साथ ना हो, क्योंकि उसके तो पैसे वापस आ गए, बट उससे पहले कितनी लड़कियाँ फंसी होंगी जिनके पैसे नहीं आए। और अगर जीमेल वो अपने फ़ोन में, मतलब उसके फ़ोन में नहीं लॉगिन करता, तो वो कैसे ही पकड़ती, उसे कुछ भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं पकड़ सकती थी। और पैसे भी क्या दिए उसने, अगर उसने सपोज़ 10 लाख का लोन दिलवाया था तो उसने 5-6 लाख दे दिया और अब वो जेल में है। तो देखते हैं। और ज़िंदगी भर की कैद तो हो नहीं सकती है, उसको मिल गई होगी 2-3 महीने की इम्प्रिजनमेंट, फाइन वाइन एक्साइज और छूट जाएगा। तो गाइज़ आप लोग भी सावधान रहे, सतर्क रहे। सावधान इंडिया के अगले एपिसोड में मिलते हैं आप लोगों से। जस्ट जोकिंग गाइज़। तो गाइज़ प्लीज़ बी अवेयर, सच में प्लीज़ बी अवेयर इस स्कैम से। किसी की भी मीठी मीठी बातों में मत फंसो। और आज ये स्टोरी टाइम यहीं ख़त्म हो रहा है, बट इसको प्लीज़ माइंड में रखना। और ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज़ मैं आगे भी लेके आती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल, या एक नए स्टोरी टाइम के साथ। बाय बाय।